अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हसन और मुस्तफ़ा और आपको ज़ाविया डायलॉग्स वेलकम कहते हैं। एक मरतबा आपके सामने फिर से हाज़िर हुए हैं और इंशाअल्लाह आपको आज की ख़बरें दे दें कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, कल की भी क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ख़बरों का काउंटडाउन। सबसे पहले आपको बताएंगे कि जनाब काहिना में, लाहौर का एक इलाका है काहिना में, वहाँ पर ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। वहाँ पर ऑलमोस्ट 35 बच्चे मौजूद थे और उनमें से 14 बच्चे जो है वो शहीद हो चुके हैं। ये क्या मामला है, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जनाब अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर फिर से हमला कर दिया है और इसके ऊपर ISPR का बयान आया है। वो क्या बयान आया है वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा जनाब ईरान और अमेरिका के दरमियान क्या मामलात चल रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो ये है कि सूद से पाक मुआशी निज़ाम के लिए जो हमारी वज़ारत ख़ज़ाना है वो कुछ इक़दामात कर रही है। मेहताब हैदर साहब की स्टोरी है जो कि जंग में शाया हुई, वो आपको जो है आज बतानी है। चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अफसोसनाक खबर देते हैं कि लाहौर के इलाके काहिना में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 14 बच्चे शहीद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। अफसोस का इजहार ही किया है, बाकी उन्होंने कोई इंतज़ामात अगर किए होते तो शायद इस तरह ना हो पाता। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मज़ीद बच्चों के मलबे दबे होने की इतलात हैं, जिन्हें निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मलबे 33 बच्चे दबे थे। ज़ख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तस्दीक की कि ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे शहीद हुए। उन्होंने बताया कि 19 बच्चों को कायना अस्पताल में लाया गया, 5 ज़ख्मी बच्चे अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इस सिलसिले में इलाका मकीन का कहना है कि बच्चे ट्यूशन सेंटर में पढ़ने आए हुए थे। तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब का कहना है कि रेस्क्यू का वाक़े की इतलाफ शाम 4:45 बजे पर मिलती। ज़्यादातर बच्चे कम उम्र है, बच्चे मलबे तले दबे हैं, दम घुटने से हलाकतों का खदशा है। बच्चों की जो एज बताई जा रही है जो इसके शहीद हुए हैं उनकी उम्र 4 से 10 साल के बीच जो है वो है। ऑलमोस्ट छोटे छोटे बच्चे हैं वो जो है शहीद हुए हैं। अब यहाँ पर जो है चंद सवालात बनते हैं। सवालात ये हैं कि भाई साहब, अगर हुकूमत की जो फ़िक्र है, हुकूमत की जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो प्रायोरिटीज़ आवाम से वोट लेना ना होती तो वो प्रायोरिटीज़ आवाम को उनके घर फराहम करना होती। जहाँ पर गरीबों की ज़मीनों पर बहरिया टाउन बनते हों और भी डिफरेंट जो सोसाइटीज़ हैं वो बनती हों, कब्ज़े की ज़मीनों पर लोग जो है अपने टाउन्स खड़े करते हों और टाउन बनाते हों और टाउन ऐसी जगह बनाते हों जहाँ पर उनको पता है कि वहाँ से रोड गुजरनी होती है ताकि उनकी ज़मीनों के दाम बढ़ जाएं। जहाँ पर ये हो रहा होता हो, जहाँ पर हुकूमत ये इजाज़त दे रही होती हो, तो झुग्गियों वालों को किसने पूछना है? उन लोगों को किसने पूछना है कि जिनके घर जो है सालों से रेनोवेट ही नहीं हुए, जिनकी छतें गिरी हुई हैं, बारिश हो जाती है तो छतें गिर जाती हैं, वहाँ पर फिर करंट लग जाते हैं और वहाँ पर जो है लोग अपनी जानें दे देते हैं। क्या इन लोगों ने हुकूमत को टैक्स नहीं दिया होता? इनकी जान की फिक्र करना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी? हमारे तो मॉडल वो खुलाफा थे जो कहते थे कि दरिया के किनारे पर अगर बकरी का बच्चा भी मर जाए तो उसका जिम्मेदार उमर होगा। यहां पर इंसान आए रोज मर जाते हैं। 14 बच्चे शहीद हो गए, 5 जख्मी अस्पताल में पड़े हैं। तो यह जिम्मेदारी किसकी थी? ये किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा है, जिन्होंने भी हुकूमत की। तो भाई साहब आपने क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया आपने? कोई आता है वो कहता है जी 1 करोड़ घर बना के दूंगा, लो सांभो ऐप है ना 1 करोड़ का। वो मुल्तान के अंदर क्या हुआ, वो हमारी एक वजीर साहिबा फरमा रही थी पंजाब असम्बली के अंदर खड़ी होके कि भाई साहब जहाज लिया तो लिया, क्या कर सकते हैं अब, अकड़ चेक करें। और भाई आपने अपने पैसे से लिए, आप इतने अकड़ रही हैं, अवाम के पैसे से लिए, अवाम सवाल कर सकती है आपसे। और जैसे ये फरमाती हैं फिर उधर से खबर आ जाती है मुल्तान से, एक बाप के पास अपने जवान बेटे को दफनाने के लिए कफन के पैसे नहीं। फिर पुलिस वाले आए, उन्होंने पैसा दिया और उनके पैसे पर भी शक कि वो भी अवाम से रिश्वत के लिए हुए पैसे ना हो। ये सारा निजाम है जो चल रहा है। इन्होंने बहरिया टाउन बनने दिए लेकिन झुग्गी वाले झुग्गियों में बैठे हैं और फिर कहते हैं जो 8,500 कमाता है वो गरीब नहीं होता। फिटे मुंह, बहरिया टाउन बनाने की इजाजत दे दी, झुग्गियों वाले वैसे बैठे हैं। और फिर ऊपर से क्या कहते हैं, 8,500 रुपये जो कमाए वो गरीब नहीं होता।
तो भाई साहब ये जो बैठे हैं नेशनल असम्बली में बैठे हैं, जो MPA होते हैं प्रोविंशियल असम्बली में बैठे हैं, तो ज़रा इनको देना मंथली तनख्वाह 8,500 रुपये, तो करें ये मैनेज। और भाई इनके डालों में रोज़ाना के कई हज़ारों, 20, 30, 40, 50, 60 लाख तक के पेट्रोल डलते हैं डेली के, और आप कहते हैं कि मंथली जो 8,500 कमाता हो वो गरीब नहीं होता। इसका जवाब किसने देना है? DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने मीडिया से गुफ्तगू बताया कि ट्यूशन सेंटर चलाने वाले 5 अफराद को हिरासत में लिया है। तहकीकात से तमाम चीज़ें सामने लाई जाएंगी। पुलिस का कहना है कि कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जहां बाग बच्चों की तादाद 14 हो गई। ट्यूशन सेंटर की बालाई मंजिल पर तामीराती काम हो रहा था, ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे पढ़ रहे थे। घर के मालिक समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा जनाब सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी ने कहा कि पहली तवज्जो बच्चों को मलबे से निकालना है, रेस्क्यू ऑपरेशन एहतियात से करने की हिदायत है। अज़मा बुखारी का कहना है कि घर में ट्यूशन सेंटर बनाया हुआ था, खस्ता हाल इमारत को बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया, उसे ठीक नहीं कराया गया। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो ख़वातीन होती हैं वो घर के अंदर ट्यूशन सेंटर खोल लेती हैं, वो ट्यूशन पढ़ाती हैं। कई ख़वातीन होती हैं वो स्कूल की क्लासेस लेती हैं, स्कूल पढ़ाती हैं। कई ख़वातीन जो होती हैं वो कुरान पाक की क्लासेस लेती हैं, और इस तरह वो जो है अपना सर्कल जो है चला रही होती हैं। अब बात यह है कि आप इस चीज़ को तो बंद नहीं कर सकते कि जनाब जो ख़वातीन ट्यूशन पढ़ा रही हैं अब आप उसको बंद कर दें। इस तरह तो नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है आपको इस्लाहात करनी होगी, कोई निज़ाम के अंदर तब्दीली करनी होगी, आवाम को कुछ रिलीफ देने होंगे, फिर जाकर जो है किया जाएगा। वसीम बादामी साहब के शो के अंदर जो है वो अज़मा बुखारी साहब आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि बादामी साहब ने कहा कि इसका हल क्या है, तो अज़मा बुखारी साहब ने कहा कि इसका वाहिद हल यही है कि तमाम लोगों को पक्के घर बना कर दिए जाएँ। और आगे वो कहती हैं कि ऐसा किस रियासत में होता है? एग्जैक्टली ऐसा किसी रियासत में नहीं होता कि हुकूमत आकर लोगों को पक्के घर बना के देती है। वो लोग अपने हिसाब से खुद घर बनवाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन हुकूमत जो है पैसे फराहम करती है। आपको ये नहीं कहा गया कि वज़ीर आला खुद आए, फलां वज़ीर खुद आए, वो आके उसका अपना घर बनवाए। वाकई आप सही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसीज दी जाती हैं, पूरी दुनिया में दी जाती हैं, सिर्फ यहाँ नहीं दी जाती, पूरी दुनिया में दी जाती हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ दी जाती हैं और वहाँ पर गरीबों के घर बनाए जाते हैं। बहरिया टाउन बनाएं, ज़रूर बनाएं, लेकिन बहरिया टाउन बनाने से पहले गरीबों के घर बनवाएं, झुग्गियों वालों के घर बनवाएं। ऐसा ना हो कि कोई करंट लगने से मर जाए, कोई बारिश आए, अंधेरी आए, उसकी छत गिर जाए तो नीचे उसके बच्चे सोए हुए हों, वो मर जाएं। ऐसा ना हो। पहले लोगों के घर बनवाएं, फिर बाद में बहरिया टाउन पर फोकस करें। इसके अलावा जनाब अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बलोचिस्तान में सरहद पार ड्रोन परवाजें हुई हैं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 ड्रोन मार गिराए। पाकिस्तान के फ़िज़ाई दिफाई नेटवर्क मुतहरिक कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान के हथकंडे अफगान अवाम को गुमराह करने के लिए अफगान तालिबान को मुनासिब जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक खबरदार किया गया है कि अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती तर्क करे। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज मुकम्मल चौकस वतन अजीज़ के दिफा के लिए हम वक्त पुरआज़म है। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान का गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अफगान अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर रहा है। अफगान तालिबान को पुरअमन बकाई बाहिमी के उसूलों पर अमल करना चाहिए। ISPR का कहना है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी का सिलसिला जारी रखा तो उन्हें ऐसा मौसर जवाब दिया जाएगा, इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज हर वक्त मुकम्मल तौर पर चौकस हैं। मुसल्लह अफवाज वतन अजीज़ के 1-1 इंच के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती हैं। ISPR के मुताबिक सरहद पार किसी भी जारिद का ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के तहत फौरी फैसला कुन और भरपूर जवाब जो है वो दिया जाएगा। जनाब अब ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है ये अब दोबारा से जो है बढ़ रही है। अल्लाह करे कि इसके अंदर बेहतरी हो और मुज़ाकरात की तरफ जो है मामलात ले जाए जाएँ। इसके अलावा जनाब आपको पता है कि सदर ट्रंप साहब ने कहा था कि हमारा जो वफ्द है जिसके अंदर चंगू मंगू जैसे कहा जाता है स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, ये दोनों जो है कतर जा रहे हैं। अब जनाब कतर ने तस्दीक की है कि अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर जो है कतर पहुँच चुके हैं, जहाँ उनके कतरी सालसों से मुलाकातें हुई हैं। ताहम ईरान और अमरीका के दरमियान फिल वक्त कोई आला सतह मुलाकात नहीं हो रही है। कतर ने मुंजमद $6 अरब तेहरान को मुंतकिल नहीं किए हैं। ये ऐसी बात है कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान साहब ने कहा था, यह खबर दी थी कि कतर के अंदर जो हमारे मुंजमद असासे $12 अरब हैं उनमें से $6 अरब जो है वो हमें शिफ्ट कर दिए जाएंगे, लेकिन कतर कह रहा है कि हमने नहीं दिए हैं अभी तक। जबकि ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक किया है कि दोहा में आज ईरानी और कतरी हुकाम के मुलाकात के दौरान मुंजमद फ़ंड पर बातचीत की जाएगी। हरमुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि ईरान ने
ओमान और फ्रांस की ये जो रिक्वेस्ट की कि हम आकर बारूदी सुरंगों को हटाएंगे, तो उस सुरंगों को ईरान ने वाकई मना किया हुआ था और दोबारा से वो इस चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं। इसके अलावा जनाब कतर ने ईरान के $6 अरब तेहरान मुंतकिल होने की खबरों की जो है तरदीद की है। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि $6 अरब दिए जाएंगे, तो कतर जो है वो तरदीद कर। अब ये जो ये पैसे कौन से थे, इन पैसों की हिस्ट्री कहाँ है, क्या है, ये आपको बताते हैं। दोहा से कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी के मुताबिक ये रकम ईरान की जनूबी कोरिया में मुंजब तेल की आमदनी है। $6 अरब 2023 के अमेरिका ईरान कैदी के तबादले के वादे के तहत कतर मुंतकिल हुए। कतरी तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका ईरान के दरमियान 5 कैदियों के तबादलों के बाद रकम जनूबी कोरिया से कतर मुंतकिल की गई। अमरीकी शहरियों की रिहाई के बावजूद रकम अब तक ईरान के हवाले नहीं की गई। तर्जुमान ने कतर की जानिब से वादे बयान में कहा कि ईरानी फंड्स कतर के बैंक्स में मौजूद हैं और अमरीकी पाबंदियों के तहत उन्होंने कहा कि ईरान को $6 अरब तक बराह रास्त रसाई हासिल नहीं। ईरानी सदर के ऐलान के बावजूद मुंजमद फंड्स की तरह मुंतकिली ताहाल जो है वो नहीं हुई है। इसके अलावा जनाब ईरान ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में किसी को बैरून मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। हुर्मुज़ में बैरून मुदाखलत मसले को मज़ीद पेचीदा करेगी। मंगल को ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आर्जी समझौते पर अमल दरामद के हवाले से कतरी सालसों से बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि कतरी सालसों से मुंजमद असासों की वापसी पर भी बात होगी। उन्होंने कहा कि कतरी सालसकारों के साथ दोहा में बुध को बातचीत का इम्कान है। मुफाहमती यादाश्त के पहले पैराग्राफ में लेबनान समेत तमाम वादों पर जंगबंदी का अमरीकी वादा मौजूद है। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका को अपने वादों की पासदारी करनी चाहिए। जनाब ईरान अपनी जगह पर डटा हुआ है और वो ये कह रहा है कि जनाब लेबनान के हवाले से कहा गया था कि डिफेक्शन सेल बनेगा, तो वो अभी तक नहीं बना है। लेबनान के अंदर जो मामलात हो रहे हैं उसको हल किया जाएगा, तो आगे जाकर मुज़ाकरात जो है आगे आएंगे, मुज़ाकरात जाकर आगे स्टार्ट होंगे। ज़ाहिर सी बात है लेबनान के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर वो वहशी इसराइल, वो दुनिया पर बोझ नेतन्याहू, वो जो है बार बार लेबनान के ऊपर हमला कर रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर जो है मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि दोहा में अगले कुछ रोज़ तक किसी अमरीकी अहदेदार से मुलाकात का मंसूबा नहीं। ईरानी तर्जुमान ने कहा कि राफेल ग्रोसी सियासी बयानबाजी बंद करें, अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। वर्ल्ड कप को इंतहाई सियासी रंग दिया गया। अमरीका ने मेज़बानी के उसूलों की खिलाफ वर्जी की। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान राब्तों के जनरल अस्करी नहीं सियासी हैं। हतमी वादे की बातचीत से पहले मुफाहमती यादाश्त की शिकों पर अमल दरामद जरूरी है। उन्होंने कहा कि ईरान को सऊदी अरब में खलीज अरब ममालिक के डायलॉग कौम की तफसीलात नहीं मिली हैं। अबनाए हुर्मुज़ के इंतजामात पर अपने हुकूक बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। इसके अलावा जनाब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं बाकर कालिबाफ साहब, उन्होंने कहा कि MOU में तयशुदा शराइत पूरी होने तक ईरान अमरीका मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा। अब जनाब बाकर कालिबाफ साहब ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि जब तक हमारी MOU के अंदर जो शराइत हैं वो पूरी नहीं की जाएंगी, तब तक मुज़ाकरात के अंदर ईरान तो शामिल नहीं होने जा रहा है। बाकर कालिबाफ का कहना था कि ईरान की जानिब से जारी मौजूदा मुलाकात का मकसद MOU के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि यह फैसला किया गया था कि लेबनान, ईरान, अमेरिका लेबनान में जंग के खात्मे की निगरानी के लिए एक मुश्तरका कमेटी कायम करेंगे। स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना था कि मुफाहमती यादाश्त के मुताबिक अबनाए हुर्मुज़ से बगैर किसी लागत के गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। अब ये नई बात है, वो ये बात है कि जनाब अबनाए हुर्मुज़ से जो जहाज़ गुजर रहे हैं, अभी तो फरी गुजर रहे हैं, वहाँ पर जो है ईरान टैक्स वसूल नहीं कर रहा है। तो अब बाकर कालिबाफ साहब कह रहे हैं कि ये जो टैक्स हम वसूल नहीं कर रहे हैं ना, ये सिर्फ 60 डेज़ के लिए है। जब तक MOU है, जब तक कोई मुआहदा नहीं हो जाता, मुआहदे के अंदर ये शिक डाली जाएगी कि ईरान जो है ये जो टैक्स हैं ये वसूल करेगा। इन वजूहात की बुनियाद पर लगता है कि जंग बंदी जो है फिलहाल नहीं होगी। हो सकता है कि जंग का एक नेक्स्ट फेज भी अभी आए। इसके अलावा जनाब रवा माली साल के वफाकी बजट और फाइनेंस एक्ट पर आज 1 जुलाई से इतलाक शुरू हो गया है और नए टैक्स रेट नाफिजुल अमल होंगे। तनख्वाहों पर नए इनकम टैक्स, स्लेब जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में कमी, सोशल मीडिया पर टैक्स, रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स समेत इजाफी कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी के नए रेट्स का इतलाक हो गया। FBR के मुताबिक आज 1 जुलाई से शुरू होने वाले माली साल के दौरान हासिल होने वाली आमदन के टैक्स रिटर्न मंजूर शुदा फाइनेंस एक्ट 2027-26 के तहत जमा कराए जाएंगे। सोशल मीडिया आमदन पर बैंकों के जरिए विद होल्डिंग टैक्स की कटौती लाजमी करार दी गई है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के लिए नया टैक्स का निज़ाम जो है वो नाफिज किया गया है। इसके अलावा जनाब इस्लामिक बैंकिंग की बात हो रही थी। आपको पता है कि 26वीं तरमीम जब हुई थी पिछले साल, तो 26वीं तरमीम के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये शिक डलवाई थी कि जनाब 2028 1 जनवरी 2028 से पाकिस्तान के अंदर सूद के निज़ाम को जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। अब मेहताब हैदर साहब की स्टोरी है जो कि जंग के अंदर शाये हुई। ये स्टोरी मैं आपको बताता हूँ क्या है कि सूद से पाक मालियाती निज़ाम की जानिब मुंतकली मरहलावार हो गई। हुकूमत ने जामे हिकमत अमली जारी कर दी। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट के मुताबिक 2027 के बाद के मालियाती निज़ाम का अमली निफाज
کئی اہم چیلنج اور خطرات کے نمٹنے پر منحصر، منتقلی بتدریج ہموار اور کسی بڑے تعطل کے بغیر ہوگی تاکہ مالیاتی نظام کا استحکام برقرار رہے۔ روایتی بینکوں کو اسلامی مالیات کی تربیت کے لیے متعدد پروگرام شروع ہیں۔ ان اقدامات سے منتقلی مزید ہموار ہوگی۔ اسٹیٹ بینک کی زرعی پالیسی بھی 2027 کے بعد شریعت کے مطابق مرتب و نافذ کی جائے گی۔ موجودہ سرکاری قرضوں کے شرعی مالیاتی ذرائع میں تبدیلی سب سے بڑا چیلنج اثاثہ رجسٹری کمپنی قیام حقوق اور اجرا حکمت عملی کا حصہ۔ دسمبر 2027 تک وفاقی اور صوبائی قوانین میں ترمیم بھی انتہائی اہم ہوگی۔ جناب یہ ایک خوشائند خبر ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ سود سے پاک ہونی چاہیے، لیکن یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا، کیونکہ اگر اس کو یکدم کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر ایک اکنامک فال ڈاؤن جو ہے وہ آئے گا۔ اس کے علاوہ جناب امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اپنے ذاتی مالیاتی اثاثوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ امریکی ٹی وی کے مطابق صدر ٹرمپ نے کرپٹو کرنسی کاروبار سے $1 ارب سے زیادہ کمائے، جبکہ CIC ڈیجیٹل سے بھی $636 ملین کمائے۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کے ذاتی اثاثوں کی تفصیلات 900 سے زائد صفحات پر مشتمل دستاویزات میں جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ انشاءاللہ جناب اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حسان المصطفیٰ کو۔ اللہ حافظ۔